दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। चलिए शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों के साथ। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ आज की बड़ी खबरों को जानने के लिए। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे 30 नवंबर तक कंटेनमेंट जोन में जारी रहेगा लॉकडाउन, गाइडलाइंस हुई जारी। साथ ही तीसरा पैकेज लाने की तैयारी में सरकार, मार्च तक मिल सकता है फ्री में अनाज और कैश। साथ ही देखेंगे दिवाली छठ में घर जाने वालों के लिए खुशखबरी, रेलवे ने किया 46 स्पेशल ट्रेनों का ऐलान। इसी के साथ भारत के इन 5 राज्यों में कोरोना वायरस का सबसे बड़ा खतरा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया आगाह। इसी के साथ दिवाली से पहले लाखों सरकारी कर्मचारियों को मिला एक और तोहफा, 10 दिन में हुए 15,000 करोड़ के 4 बड़े ऐलान। दोस्तों आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, इस खबर को आगे पूरा जरूर जानिएगा। शरीर में कोरोना वायरस के घुसने का एक और चोर रास्ता मिला, इलाज में बढ़ गई चुनौती, जानकर रह जाओगे हैरान। आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की, तो पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 36,469 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 488 लोगों की मौत हुई है। कोविड-19 के चलते अब तक देश में 79,46,429 लोग वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। खबरों के सिलसिले की शुरुआत करें उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। 30 नवंबर तक कंटेनमेंट जोन में जारी रहेगा लॉकडाउन, गाइडलाइंस जारी। पिछले महीने के अंत में अनलॉक 5 के लिए जारी की गई गाइडलाइंस को अब नवंबर अंत तक के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को ये जानकारी दी। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 नवंबर तक जारी रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि एमएचए ने आज ऑर्डर जारी किया है, जिसके तहत 30 सितंबर को जारी गाइडलाइंस 30 नवंबर तक प्रभावी रहेंगी। वहीं 30 नवंबर 2020 तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी ऑर्डर में कहा गया है कि किसी शख्स या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश ले जाने पर कोई रोक नहीं होगी। इसके लिए कोई भी अलग पास की जरूरत नहीं होगी। साथ ही अगली खबर में तीसरा पैकेज लाने की तैयारी में सरकार, मार्च तक मिल सकता है फ्री में अनाज और कैश। देश भर में फैली कोरोना महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए सरकार प्रोत्साहन पैकेज 3.0 लाने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार इस पैकेज में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के फायदों को अगले साल मार्च तक के लिए बढ़ा सकती है। केंद्र सरकार सामाजिक सुरक्षा के लिए इस योजना की अवधि को बढ़ाने का प्लान बना रही है। जून तक चलने वाली इस स्कीम को सरकार ने नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया था और अब एक बार फिर से खबरें आ रही हैं कि सरकार इस योजना के फायदों को मार्च तक के लिए बढ़ा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार जल्द ही इस पैकेज को ला सकती है और सरकार को इस पैकेज के राजनीतिक परिणाम भी मिल सकते हैं। बिहार चुनाव से पहले ये पैकेज आ सकता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश सहित 11 अन्य राज्यों में उपचुनाव होने हैं। साथ ही अगली खबर में भारत के इन 5 राज्यों में कोरोना वायरस का सबसे बड़ा खतरा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया आगाह। कोरोना वायरस ने एक बार फिर यूरोपियन देशों में तबाही मचा दी है। यूरोप के देशों में पिछले कुछ समय से शांत पड़े कोरोना के मामलों में अचानक तेजी आ गई है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ये महामारी यूरोप के कई देशों में बड़ी तेजी से बढ़ती दिख रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगाह किया है कि फेस्टिवल सीजन में लापरवाही की वजह से भारत के कुछ राज्यों में भी कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। साथ ही अगली खबर में दिवाली छठ में घर जाने वालों के लिए खुशखबरी, रेलवे ने किया 46 स्पेशल ट्रेनों का ऐलान। इस साल दिवाली और छठ पूजा पर घर जाने वालों को रेलवे ने बड़ी खुशखबरी दी है। अगर आप भी अपने घर जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको ट्रेन में टिकट के लिए अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। इंडियन रेलवे ने इस साल 46 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। ये सभी ट्रेन यूपी और बिहार के अलग अलग जिलों में जाएंगी। बता दें कि कोरोना काल में देश में सीमित संख्या में ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। ऐसे में त्योहारी सीजन में ट्रेनों की डिमांड को देखते हुए रेलवे ने अन्य स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है। अगर आप भी यात्रा की योजना बना रहे हैं तो आप इन ट्रेनों की लिस्ट चेक करा आज ही अपना टिकट बुक करा लें। आपको बता दें इससे पहले रेलवे ने दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ के मौके पर मांग को पूरा करने के लिए 100 से ज्यादा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया था। भारतीय रेलवे के मुताबिक ये स्पेशल ट्रेनें नवरात्रि के बीच 20 अक्टूबर से दीपावली व छठ के बाद 30 नवंबर तक चलाई जा रही हैं। साथ ही अगली खबर में दिवाली से पहले लाखों सरकारी कर्मचारियों को मिला एक और तोहफा, 10 दिन में हुए 15,000 करोड़ के 4 बड़े ऐलान। केंद्र सरकार ने 10 दिन के भीतर 4 बड़ी घोषणाएं की हैं।
इसके तहत सरकारी ही नहीं प्राइवेट कर्मचारियों को भी फायदा मिलेगा, जहां 30 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान किया गया है। वहीं इससे पहले एलटीसी कैश वाउचर स्कीम का फायदा सरकारी के साथ निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी देने की घोषणा हुई। वहीं अब सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए पुरुष कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव का फायदा देने की बात कही है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसे सरकारी पुरुष कर्मी अब बच्चों की देखभाल संबंधी छुट्टी लेने के हकदार हैं जो सिंगल पेरेंट हैं। इन घोषणाओं पर अमल करने से जहां लोगों को त्योहारों में नकदी की समस्या से निजात मिलेगी, वहीं केंद्र सरकार पर 15,312 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। आपको बता दें, सरकार ने बीते हफ्ते सरकारी कर्मचारियों के लिए दीपावली बोनस का ऐलान किया। ये बोनस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे कर्मचारियों के खातों में भेजे जाएंगे। इसके अलावा सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक स्कीम स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम शुरू की है। इसके जरिए कर्मचारी एडवांस में 10,000 रुपए ले सकेंगे। साथ ही अगली खबर में आम आदमी के लिए बड़ी खबर, बदल गया आपकी रसोई गैस सिलेंडर बुकिंग का फोन नंबर। देश की सबसे बड़ी सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी आईओसी इंडेन के नाम से गैस एजेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस चलाती है। अगर आप घरेलू एलपीजी सिलेंडर रिफिल कराने के लिए मोबाइल नंबर से बुकिंग कराते हैं तो आपके लिए ये काम की खबर है। अगर आप इंडेन के ग्राहक हैं तो आज से आप पुराने नंबर पर गैस बुक नहीं करा पाएंगे। इंडेन ने अपने एलपीजी ग्राहकों को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर गैस बुकिंग करने के लिए नया नंबर भेजा है। इसके जरिए आप गैस रिफिल के लिए सिलेंडर बुक करा सकते हैं। साथ ही अगली खबर में शरीर में कोरोना वायरस के घुसने का एक चोर रास्ता मिला, इलाज में बढ़ गई चुनौती। शरीर में कोरोना वायरस के घुसने का एक चोर रास्ता खोजा गया है। साइंस जर्नल में प्रकाशित 2 वैज्ञानिक अध्ययनों के माध्यम से ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इंसानी कोशिकाओं में पाया जाने वाला ये प्रोटीन कोरोना वायरस को शरीर में प्रवेश करने का रास्ता देता है। और तलब है कि अब तक माना जाता था कि ACE2 नाम का प्रोटीन ही कोरोना वायरस को शरीर में घुसने देता है। दरअसल कोरोना वायरस का बाहरी हिस्सा नुकीला या स्पाइक वाला है। इन स्पाइक की बाहरी सतह पर एक खास तरह का प्रोटीन है जो इंसान की कोशिकाओं के प्रोटीन ACE2 से बंध जाता है। इस तरह कोरोना वायरस उस इंसानी कोशिकाओं के अंदर घुसकर वहां प्रजनन से अपनी संख्या बढ़ाता जाता है। इस तरह वायरस पूरे शरीर पर कब्जा कर लेता है। साथ ही अगली खबर में आपके खाते में 5 नवंबर तक आ जाएगी ब्याज पर ब्याज से मिली छूट की रकम, आरबीआई ने बैंकों को दिया आदेश। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी सरकारी, निजी बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को आदेश दिया है कि ब्याज पर ब्याज माफी योजना को 5 नवंबर 2020 से लागू कर दिया जाए। दरअसल केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर 6 महीने तक मोरेटोरियम सुविधा लेने वाले लोगों पर लगाए गए ब्याज पर ब्याज को माफ कर दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय के वित्त सेवा विभाग के मुताबिक 2 करोड़ रुपए तक के लोन अकाउंट पर ही लेनदारों को ब्याज पर ब्याज माफी की राहत दी जाएगी। साथ ही अगली खबर में आपका ये एटीएम कार्ड बुरे वक्त में देगा साथ, मिल जाएंगे 10 लाख रुपए। जानिए ऑफर के बारे में। अगर आपने भी अभी तक जनधन अकाउंट नहीं खुलवाया है तो आज ही ओपन करा लें। त्योहारी सीजन में अकाउंट ओपन कराने वाले करोड़ों ग्राहकों को शानदार ऑफर दिए जा रहे हैं। बता दें, एटीएम कार्ड देने वाली कंपनी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने रुपए फेस्टिव कार्निवल की शुरुआत की है। इसमें एटीएम कार्ड होल्डर्स को स्पेशल बेनिफिट दिए जाएंगे। रुपए सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड के साथ 10 लाख रुपए की कीमत का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर दिया जाता है। विदेश में कार्ड का उपयोग करने पर एटीएम पर 5% कैशबैक और पीओएस पर 10% कैशबैक दिया जाता है। साथ ही अगली खबर में अपना बिजनेस करने वालों के लिए सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान। देश भर में फैले कोरोना वायरस की वजह से इंडियन स्टार्टअप को फंडिंग के मोर्चे पर काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार इंडियन स्टार्टअप के लिए जल्द ही बड़ा ऐलान कर सकती है। खबर आ रही है कि अनलिस्टेड स्टार्टअप में निवेश करने वालों को 2 साल तक के लिए टैक्स में छूट मिल सकती है। महामारी के बाद से देश भर की स्टार्टअप कंपनियों को फंडिंग की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार जल्द ही ये फैसला ले सकती है। साथ ही अगली खबर में बगैर लक्षण वाले मरीजों के लिए बुरी खबर, एंटीबॉडीज पर एक्सपर्ट की चेतावनी। कोरोना वायरस के लक्षण जिन लोगों के शरीर में नजर नहीं आते हैं उनके लिए लंदन से एक बुरी खबर आई है। इंपीरियल कॉलेज लंदन और मार्केट रिसर्च फर्म इंफोसिस मोरी ने दावा किया है कि बगैर लक्षण वाले कोविड-19 मरीज सिम्प्टोमेटिक मरीजों की अपेक्षा जल्दी एंटीबॉडीज खो देते हैं। इससे बिना लक्षण वाले मरीजों के दोबारा संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है। एक दावा किया गया है कि 75 साल या उससे ज्यादा उम्र के मरीजों से 18 से 24 साल के लोगों में लॉस ऑफ एंटीबॉडीज ज्यादा धीमी है। मध्य जून से सितंबर के अंत तक इंग्लैंड में जुटाए गए लाखों मरीजों के सैंपल बताते हैं कि एंटीबॉडीज वाले लोगों की संख्या लगभग 3 महीने में 26.5% तक कम हो गई है। साथ ही अगली खबर में दिल्ली में तेज हुई हवा की रफ्तार, आसमान से कम हुए प्रदूषण के कण। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह प्रदूषण का स्तर थोड़ा कम हो गया, लेकिन हवा की क्वालिटी अभी भी बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक हवा की गति बढ़ने से वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार होने की संभावना है। हवा की गति कम होने और तापमान कम होने से प्रदूषक पदार्थ सतह के करीब हवा में जम जाते हैं, जबकि हवा की गति तेज होने से प्रदूषकों के बिखराव में मदद मिलती है।
साथ ही अगली खबर में स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया नई बीमारी का जिक्र, बच्चों को है इससे खतरा। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एक नई बीमारी का भी जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि कावासाकी बीमारी एक ऑटो इम्यून बीमारी है जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करती है और ये भारत में ना के बराबर है। मुझे नहीं लगता कि हमें भारत में अब तक कोविड-19 के साथ कावासाकी का कोई मामला सामने आया है। ये बहुत दुर्लभ स्थिति है। उन्होंने कहा कि भारत में 17 वर्ष से कम आयु वाले केवल 8% बच्चे कोरोना पॉजिटिव हैं। इनमें भी 5 वर्ष से छोटे बच्चों की संख्या काफी कम है। ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कुछ हफ्तों बाद ही बच्चों में इस बीमारी के लक्षण नजर आते हैं। ब्रिटेन के स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक हो सकता है कि ये बीमारी बच्चों के अलावा वयस्कों को भी प्रभावित कर रही हो। फिलहाल इस पर शोध जारी है। साथ ही अगली खबर में अरुणाचल बॉर्डर के पास नया एयरबेस बना रहा है चीन, सैन्य अड्डे की तरह करेगा काम। भारत के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच चीन ने अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर के नजदीक एक नया सैन्य अड्डा बनाना शुरू कर दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि अरुणाचल बॉर्डर से सिर्फ 130 किलोमीटर दूर चीन ने एक आधुनिक एयरबेस का निर्माण शुरू कर दिया है। चीन यहाँ चामडो बंगड़ा एयरबेस को सैन्य अड्डे में बदल रहा है। यहाँ पर विमानों की उड़ान भरने के लिए नया रनवे और उनकी मेंटेनेंस के लिए नए एप्रन का निर्माण किया जा रहा है। सैटेलाइट तस्वीर में रनवे के नजदीक मिलिट्री के इस्तेमाल के लिए बनाया गया एप्रन दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि चीन ठंड के दिनों में अपने कुछ ट्रूप्स और हथियारों को इस सीमा पर तैनात करने की प्लानिंग कर रहा है। इस बेस पर यह निर्माण गतिविधियां जून 2020 में शुरू हुई थी, जो अब तक जारी हैं। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।